अगली सुबह घड़ी में 11 बज रहा था। क्लास में लेक्चर शुरू था, लेकिन युग गुमसुम बैठा हुआ था। ये देख विवेक ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हुआ बे? घड़ी में तो 11 बजे हैं, पर तेरी शकल पर क्यों 12 बज रहे हैं? ये सुन युग ने एक नज़र विवेक पर घूरते हुए डाली, फिर मायूस हो बैठ गया। विवेक समझ चुका था कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्लास खत्म होते ही विवेक ने युग का हाथ थामा और सीधा लाइब्रेरी के ग्राउंड में लेकर आ गया। दोनों हल्की जमी घास पे बैठ गए। युग, जो अभी भी निराश था, ये देख विवेक बोला, यार क्या बात है, बताना। युग, कुछ भी नहीं। विवेक, साले तू ना एक बार में बता नहीं सकता है क्या? युग, बोला नहीं यार। विवेक, जरूर तेरी वो बंदी ने कुछ सुनाया है। युग, यार प्लीज। विवेक, क्या प्लीज? युग, इसमें उसकी गलती नहीं है। भाई तू इतना अंधा क्यों है? विवेक युग से कहता है। युग कहता है, यार तू सुनना, वरना चुप रह। जीवन में ऐसे ही मेरी माँ बहन कर रखी है, और एक तू है, तुझे तो उसमें ब्लेम करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। विवेक, देख सीधी बात, मुझे ये बता तेरे शकल पर 12 क्यों बजे हैं? युग, अरे मेरे बाप के करतूत से। विवेक, क्या अंकल? युग, हाँ तेरे अंकल, उन्हें मानवी पसंद है पहली नजर से ही, और वो उससे मिलने कॉलेज तक आ गए। इतना ही नहीं, साला मैं यहाँ दिन रात एक कर हिम्मत जुटाकर उसे अपने दिल की बात तक कह नहीं पाया, और वो सीधा शादी की बात करके चले गए। विवेक, क्या? युग, अब मानवी मुझ पर फायर है। विवेक कहता है, अबे एक मिनट रुक, ये अंकल सठिया गए हैं क्या? बुढ़ोती में इनको जवानी चाहिए, बेटे के लिए बेटे की उम्र की माल आ रहे हैं। युग, अबे साले तू तो अपना मुंह बंद ही रख, कमीने वो अपने लिए नहीं मेरे लिए आए थे। विवेक कहता है, ओह सॉरी भाई। युग, अबे कुछ भी सोचता है यार तू। विवेक, साला मैं तो गश्त खा के गिरने वाला था। यार ये सब छोड़ो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, कैसे बात करूँ उससे? विवेक कहता है, यार तो चलना हॉस्टल। युग, क्यों, वो क्लास करने नहीं आई है? विवेक कहता है, नहीं, देखा नहीं उसे। युग, अबे तू क्यों उसे ताड़ रहा है? विवेक, साले मैं तेरी वाली नहीं अपनी वाली को ताड़ने गया था, समझा तू? अब आंखें आजू बाजू देख ली हो तो क्या करूं, अंधा हो जाऊं क्या? युग, छोड़ना भाई, बात कैसे क्या करूं? विवेक, चल उठ। युग कहता है, कहाँ? विवेक, पानी पूरी खाने यार। युग, अबे मूड नहीं है मेरा। विवेक, चलना यार, मेरा ही जी में चल रहा है पूरा। युग, क्यों बे, तू पेट से है क्या? कमीने, जो तेरा जी में चल रहा है। विवेक, अबे भाई तुझे जो समझना है समझ, समझा? अब चल तू। दोनों दोस्त लाइब्रेरी के ग्राउंड से निकल यूनिवर्सिटी के लगे गोलंबर चौराहे पर लगे गुपचुप की दुकान पर पहुंच गए। युग का मुंह लटका देख गुपचुप वाला बोला, का हुआ भैया जी, भौजी नाराज है का? युग ये सुनते गुस्से से बोला, अबे साला तू ही बाकी था। विवेक हंसते हुए, गुपचुप वाला, भैया जी हम तो बस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वो का है ना, अभी आई थी मगर गुपचुप नहीं खाई आज। युग चौंकते हुए, किधर गई वो? गुपचुप वाला, ऊ का रिक्शा से जा रही है। अबे विवेक भाग साले। इतना कहते हुए तेजी से उस ओर भागा। उसके पीछे पीछे विवेक, अब साले गुपचुप तो खा लेने देता। युग, साले भाग पहले, वो चली जाएगी। युग बहुत तेज रफ्तार में दौड़ रहा था, तभी उसके पीछे भागते हुए विवेक की नज़र पर पास खड़े रिक्शे पर गई। वो हाँफते हुए बोला, अबे ले चल मुझे उस मिल्खा सिंह के पीछे, साले की गर्लफ्रेंड भाग जाएगी। इतना कह विवेक रिक्शे पर बैठ गया। युग को आवाज़ देते हुए युग बैठ चल दी। युग रिक्शे पर बैठ हाँफते हुए, यार भाग जाएगी। युग रिक्शे वाले से, अबे कुछ खाया नहीं क्या, तेज चल उस रिक्शे के बराबर। विवेक, अबे तेरी भाभी बैठी है उस पर, जल्दी से आगे बढ़। ये सुन युग का जी किया कि वो विवेक को कूट दे, लेकिन इस वक्त
एक वही था जो युग के साथ था। रिक्शे वाले ने तुरंत अपना रिक्शा दूसरे रिक्शे वाले के पीछे ले लिया। रिक्शा वाला इतनी तेज रफ्तार में था कि कहने को नहीं। रिक्शे के पीछे पीछे भागते भागते थक चुका था। कुछ देर बाद रिक्शे वाले ने कामयाबी पा ही ली और आगे वाले रिक्शों को ओवरटेक करते हुए उसके आगे जा खड़ा हुआ, जिससे मानवी का रिक्शा रुक गया। मानवी युग और विवेक को देख गुस्से से तमतमा गई। तभी युग रिक्शे से नीचे उतर सीधा घुटने के बल सड़क पर बैठते हुए अपने दोनों हाथ से कान पकड़ बैठ गया और बोला, मानवी सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पापा तुम्हें खुद पसंद करते हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, कसम से। मुझे भी कल पता चला। मानवी घुटते हुए, युग यार प्लीज माफ कर दो, मेरी तो तुमसे बात करने में भी फटती है। साला मैं कैसे शादी, प्लीज मान जाओ। घुटते हुए मानवी बोली, अब मैं अपने जिस्म पर टैटू बनवा लूं कि मुझे तुमसे शादी क्या दोस्ती तक नहीं करनी है, तब मानोगे? अब हटो मेरे आगे से, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मानवी रिक्शे से उतरकर चुपचाप हॉस्टल के अंदर चली गई। वहां आसपास लगी भीड़ ये देख हंस रही थी, जिसे देख पास खड़ा विवेक युग को उठाते हुए बोला, अब चल यार, वो गई। युग, यार कैसे समझाऊं उसे? विवेक, देख भाई, तू ना मेरी बात मान, कट ले उससे, वो तेरे में इंटरेस्ट नहीं रखती है। रिक्शे वाला, भैया कहीं चलना हो तो बैठो, वरना हमारे पैसे दे दो। दूसरे रिक्शे वाले ने कहा, और हाँ हमारा भी दे देना। विवेक जेब में हाथ डालते हुए, वो तो चली गई और चूना लगा गई हमारा। युग, दे दे यार इनके पैसे। युग का ये हाल देख विवेक ने फिर समझाया, देखो बेटा, अब की पास होना है लव लैटिस के एग्जाम में, तो यहाँ अपनी अटेंडेंस शॉर्ट मत होने देना। युग विवेक को घूरते हुए, क्या? विवेक मुस्कुराते हुए, हाँ यार ध्यान से सुन, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक, तू देवदास बन जा और 1 नंबर कम ला। जब तेरी वाली को ये पता चलेगा तो वो अफसोस करेगी। युग बीच में टोकते हुए, वो क्या करेगी या नहीं करेगी छोड़, मेरा बाप मुझे जरूर 10 गालियां देगा और बोलेगा, सीख मेरी बहू से कितने अच्छे मार्क्स लाई है तू ना। साले ये तेरा दिमाग में सड़े हुए आइडिया आते कहाँ से हैं? विवेक, तू सुना तो है नहीं, अब छोड़, चल हॉस्टल। दोनों रिक्शे वाले के पैसे दे वहां से टहलते हुए हॉस्टल की ओर बढ़ गए। हॉस्टल पहुंचते ही विवेक ने युग से कहा, एक बात कहें यार, हम लोग भी कहीं सॉरी बोलना शुरू हो जाते हैं। मेरी मान, तू ना उसे भाव देना बंद कर दे, बस कुछ दिन, फिर देख कैसे पड़ती है। युग, यार मुझे माफी मांगनी है, पटाना नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करती है। विवेक, तो ठीक है, तू कर अपनी, मैं चला खाने। अब क्या होगा आगे? क्या युग मानवी से माफी मांग पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।